आइए हम प्रार्थना कर लें और अपना भेंट को उठा लो और परमेश्वर आशीष देंगे, क्योंकि गवाही सुनते रहेंगे। जो लोग खुदा के घर को बनाना चाहते हैं, बाइबल कहते हैं कि यदि तू मेरा घर बनाए और मेरे घर के लिए तू दान दे, दशमांश दे, तो मैं तेरे घर के बनाने के लिए जगह जगह से उन पैसों को व्यवस्था करूंगा, उन ईंटों को व्यवस्था करूंगा जहां से तू सोचा ना होगा। मेरा परमेश्वर कहता है यदि तू मेरे लिए कुछ करे, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। सब हालेलुया। इसलिए आज वो दिन है कि हम खुदा को घर में अपने कमाई का दशमांश बोएं, अपना हिस्सा में से प्रभु को घर बनाने के लिए दें, टेंट लेने के लिए दें, मैटी लेने के लिए दें, दरी लेने के लिए दें, ताकि परमेश्वर के घर में किसी भी वस्तु की घटी ना रह जाए, किसी भी चीज की घटी ना रह जाए। क्योंकि परमेश्वर कहता है 6 दिन में तेरा रखवाला करता हूँ, 7वां दिन तुम्हें सही सलामत अपने भवन में लेकर आता हूँ। किसके कारण? तुम्हारे दान देने के कारण। यदि जो व्यक्ति दान देता है पूरे हफ्ता परमेश्वर उसको संभाल कर रखता है, उसके घर में विपत्ति आने नहीं देता है। लेकिन जो लोग दान को सही तरीका से नहीं देते हैं, उनके घर में विपत्तियां कभी निकलती नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि आज लोगों से बोल कि जो लोग अपने कमाई का हिस्सा परमेश्वर के घर बनाने के लिए, परमेश्वर का राज को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, वो आशीष को ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब हालेलुया। आज अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपके लिए तैयार है और आपके लिए काम भी करेगा। सब हालेलुया। आप तैयार है कि नहीं परमेश्वर घर बनाने के लिए? आप सोचो कि परमेश्वर पूरे हफ्ते आपको तैयार करके रखता है, पूरे हफ्ते आपको बचा कर रखता है। किसके कारण? आपके दान को। लेकिन मैं आपको, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं, बहुत सारे लोग दान देते हैं, पैसा जब दान देते हैं झोला में डालते हैं। ख्याल रखो, कहता है कि अच्छा बीज जब बोओगे अच्छा फसल भी काटोगे, लेकिन जब गलत बीज बोओगे गलत फसल काटोगे, उसमें होगा ही नहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर आप खुदा के घर में जो कुछ दान करते हो, बाइबल कहता है जब तू दान करे, तेरा दाहिना हाथ जो दान करे वो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए कि तू कौन सी दान कर रही है। इसलिए जो मन में ठानो वो दान करो। और दान बहुत सारे लोग मन में ठान के करते हैं। पता है कौन सा दान करते हैं? फटे हुए नोट का दान करते हैं। आज बड़े सारे लोग परमेश्वर घर में ताजा अभिषेक लेने आते हैं, ताजा चंगाई लेकर आते हैं, लेने आते हैं, लेकिन नोट डालते हैं फटा हुआ। अगर आप फटा हुआ नोट चर्च में डालते हो तो क्या मिलेगा आपका? ऐसा ऐसा नोट डाल देते हैं झोला के अंदर, 1 नंबर मिलता है, 1 मिलता ही नहीं। क्या होगा वो दान? क्या प्रभु आपको नहीं देखता है? क्या आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, मुझे धोखा दे सकते हो, अपने घर के लोगों को धोखा दे सकते हो, लेकिन मेरे भाई बहनों आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हो। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आपके जीवन में मैं बताना चाहता हूँ, एक चोर चोरी करता है, ध्यान से सुनो, एक चोर जब चोरी करता है तो कभी आगे देखता है, कभी पीछे देखता है, कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है। लेकिन वो चोर मूर्ख है, वो भूल जाता है कि मेरा बाप ऊपर से भी देखता है। दाएं बाएं आगे पाछे सब लोग देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर से परमेश्वर सबको देखता है। आप तो उसके साथ धोखा नहीं दे सकते हो, उसका धोखा नहीं दे सकते हो। आप मनुष्य को धोखा दे सकते हो, अपने पति को पत्नी को धोखा दे सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर की नजर से कभी धोखा नहीं दे सकते हो। सब हालेलुया। इसलिए आप ध्यान रखो, ऐसा ऐसा नोट डाल देते हैं कि चलता ही नहीं। क्या होगा वो दान आपका? आप जितना बेस्ट देना जानते हो उतना बेस्ट लेना भी जानोगे। लेकिन अगर आप बेस्ट देना नहीं जानते हो तो उम्मीद भी मत रखना कि मुझे बेस्ट कुछ मिलेगा। आप बहुत सारा औरतें गवाही सुनती है दूसरे बेटियों को, बेटा का कि बेटा हो गया 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद बेटा हो गया, लेकिन उस औरत को पता नहीं है, उसका दिमाग नहीं खुल रहा है ये औरत को 4 साल के पास, 5 साल के बाद, 10 साल का बेटा क्यों हुआ? क्योंकि उसने अच्छा बीज बोई है, इसलिए अच्छा फल कटेगा। आज औरत लोग मकचूसई करती है, कंजूसई करती है, बेकार में हजारों खर्च कहीं और कर देगी, लेकिन खुदा के घर में अच्छा बीज वो कर नहीं जाएगी। मैं कह रहा जो अच्छा बीज वो कर जाता है, मैं कह रहा वही फल काटने के लिए रेडी रहता है। सब हालेलुया। आपका बीज
मरेगा नहीं, फलेगा। लेकिन आज औरत दूसरे गवाही सुनती है, 10 साल के बाद बेटा हो गया, कहती है हाय हाय बेटा होगा हमार कब हुई। कैसे होगा? तूने बोया ही नहीं, उसने बोई है। दूसरे का फसल तुम नहीं काट सकते हो, जो बोओगे वही काटोगे। दूसरे खेत में हंसुआ नहीं लगाओगे, जितना बोते हो जितने कट्ठा बोओगे उतने कट्ठा काटोगे। दूसरा कट्ठा नहीं काट सकते हो, काटोगे पकड़े जाओगे, सजाए भोगना पड़ेगा, उसे 3 गिरा वापस करना पड़ेगा। आप समझ रहे कि नहीं? अगर 1 कट्ठा बोते हो उम्मीद रखो कि मैं उतना ही पाऊंगा, 2 कट्ठा बोते उम्मीद रखो 2 कट्ठा का हिस्सा पाऊंगा, 4 बोगे 4 कट्ठा का हिस्सा, 10 बोगे सीना चौड़ा करके रखो क्योंकि मैं 10 कट्ठा के हिस्सा काटने वाला हूँ। हालेलुया। लेकिन जो बिल्कुल नहीं बोएगा वही क्या करेगा? दूसरे खेत में जाकर मजदूरी करेगा और उस मजदूरी में बरकत नहीं आता है। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए खुदा ने कहा लोगों से बोल कि अपने हृदय खोले, 50,000 5 लाख 10 लाख 1 लाख 2 लाख का इलाज कराएं, लेकिन खुदा के घर में दिल खोल के दान नहीं दे पाते हैं। जिनके लिए रात दिन में दुआ करता हूँ, जिनके लिए रात दिन में प्रार्थना करता हूँ, उस खुदा को घर बनाने के लिए पैसा दान नहीं कर पाते हैं, मकचूस ही करते हैं। बेकार में जाकर रोड पर 500 200 खा जाएंगे, लेकिन खुदा के घर में देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ऐसे इस बहन को बचपन से कान बहता था, ये बहन यहाँ आई, आने के बाद ले हैंड प्रेयर कराई, आज बिल्कुल चंगी हो गई है। कान बहना बंद हो गया, कान बहना बंद हो गया। ओके, जोर से ये बहन शांति बेलही शिवपुर से आई हुई है। इस बहन को सांस फूलता था 7 साल से। इस बहन के मालिक को 7 साल से सांस फूलता था, उठने बैठने में दिक्कत होता था। इधर तक आना, तुम्हारी तरफ क्यों ताक रही है? ये बहन यहाँ आए, आने के बाद में हैंड प्रेयर कराई, आज बिल्कुल चंगे हो गए हैं। सारे मिल करके गाओ हालेलुया हालेलुया। आज जितना बोना है बो लीजिए और जितना बोना है बो लीजिए। अगले महीने में आपको काटना है। आज परमेश्वर जी का स्पेशल गिफ्ट है जिस बहन के पास बच्चा नहीं है। सुनो सुनो गवाही तो सुनो। हालेलुया। किसनौती ये बहन सिंगा जोड़ी से आई हुई है। इस बहन को 2 बेटियां थी। इस बहन को 2 बेटियां थी और ये बहन यहाँ आई, आने के बाद हैंड प्रेयर कराई। 5 साल के बाद इस बहन को बेटा हुआ। हाँ, इधर तक इधर। हालेलुया। राम लक्ष्मण राजभर ये भाई साहब देवरिया से आए हुए हैं। इस भाई को पैसा फंसा था, ये यहाँ आए, आकर के ले हैंड प्रेयर कराई, इनका पैसा मिल चुका है। हालेलुया। तारामती ये बहन खुद सरपसही से आई है। इस बहन को घर लिंटर नहीं हो रहा था, ये बहन यहाँ आई, आने के बाद ले हैंड प्रेयर कराई, आज इनका घर लिंटर हो गया है। मेरे साथ खुदा हालेलुया। हालेलुया। आज पापा जी बोल रहे हैं स्पेशल गिफ्ट है
जिन बहन को बच्चा नहीं है आज स्पेशल गिफ्ट है। सुन लो। हालेलुया। ये बहन सीमा देवी, इस बहन को 3 बेटियां थी, 4 साल हो गया था कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। 3 बेटियों के बाद कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। ये बहन काफी परेशान थी कि मुझे बेटा हो जाता, मुझे बेटा हो जाता। ये बहन पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोरैया में आई। आने के बाद ले हिंद प्रेयर कराई। आज ये बहन बेटा लेके आई। मिल गया देखो बेटे का लाइन लगा है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ ये ईमानदारी दिखाओ। ये लोग देखो कैसे दान बोकर गई है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे मेरे भाई बहनों। जो विश्वास से बोता है उसके जीवन में परमेश्वर कहता है मैं कटनी भी कराऊंगा, विश्वास रखना। लेकिन जो सुनो फसल जो बोता है ना उसके मन में एक चिंता बना रहता है कि परमेश्वर मेरा फसल नुकसान नहीं होगा, विश्वास है कटनी होगा। लेकिन जो नहीं बोता है ना वो व्यक्ति पता क्या कहता है? जब आपका गेहूं बोया है, जिस व्यक्ति ने गेहूं नहीं बोया होगा वो कहता होगा, छाती पीटता हुआ कर रहा हो बारिश हो फसल तो हो जाएगी। लेकिन जो बोया है उसको विश्वास है कि चाहे बारिश आए तूफान आ जाए, अगर मैं बोया हो मैं काटूंगा ही। लेकिन जो नहीं बोया है वो तो छाती पीटता है दूसरे के लिए, कहता है बाढ़ आ जाए, बाढ़ एक खेतवा तो हो जाए। देख लो जो नहीं बोलते हैं ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो बोता है उसको भरोसा है अपने परमेश्वर पर। वो रात दिन विनती करता है प्रभु मैं बो कर आया हूँ, मैं बो कर आया हूँ, मुझे विश्वास है कि तू देगा और हम काटेंगे। अगर आप दान दिए हो आज विश्वास करके जाना कि परमेश्वर मैं दे कर आया हूँ, मैं बीज बो कर आया हूँ, मैं घर जाऊंगा, रोज प्रार्थना करूंगा, रोज विनती करूंगा जब तक मिल जाए। मैं कह रहा हूँ मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको। लेकिन चुप नहीं बैठना ऐसे। देखो दुश्मन भी लगा है और आप भी लग जाओ। वो प्रार्थना कर रहा है कि इसका कुछ ना हो। आज आप बीज बोकर आप जो दान देकर जा रहे हो, आज से आप बोलना मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको मिल जाएगा। सब हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा गवाही दे देता हूँ। एक नबी थे परमेश्वर का और वो प्रचार कर रहे थे उनके चर्च में। ना कुर्सी थी, ना दरी थी, ना मेज था, ना कोई गाड़ी था। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर कहा जो कुछ तू विश्वास से मुझसे मांगे विश्वास कर ले, तेरे लिए हो गया। और उसने उसी समय रिसीव किए। परमेश्वर मुझे कुर्सी मिल गया, मुझे दरी मिल गया, मुझे टेंट मिल गया, मुझे साइकिल मिल गया, सब कुछ रिसीव कर लिए, मुझे मिल गया है। और जब चर्च में गए गवाही देने लगे, प्रचार करने लगे, कुछ लोगों ने मजाक बनाया। घर जाकर चेक किया। जब वो चेक किए, जांच किए तो घर पर कुछ नहीं था। वो आए और कहे पास्टर जी मजाक कर रहे थे क्या? कह रहे थे मुझे कुर्सी मिल गया, दरी मिल गया, टेंट मिल गया, ये मिल गया, तेरे घर में कुछ नहीं है। पास्टर जी ने कहा परमेश्वर मेरी इज्जत बचा ले। परमेश्वर ने कहा चिंता काय करता है तू, मैं हूं तेरे साथ। परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा, पास्टर जी कहा इन लोगों से पूछ जब पेट में बच्चा रहता है तो दिखाई देता है क्या? जब किसी का पेट में बच्चा रहता है दिखाई देता है क्या? नहीं देता है ना। लेकिन जब बाहर आता है तो दुनिया के लोग देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो मांगे हो विश्वास करो मेरे अंदर आ गया। और 9 महीने के बाद 10 महीने के बाद आप बड़े गवाही के साथ आओगे, कहोगे मिल गया है। विश्वास करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है। रिसीव, समझ रहे कि नहीं? रिसीव करो। प्रभु आज मेरा काम बन गया, आज मेरा काम हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आप बोलोगे नहीं होगा, आप बना हुआ काम को बिगाड़ दोगे। लेकिन अगर बिगड़ा हुआ काम है, अगर बोल रहा आज मेरा काम बन जाएगा, मेरा परमेश्वर कह रहा है तेरे जुबान में सामर्थ है, अगर तेरा विश्वास से बन जाएगा तो मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन विश्वास में कमजोर नहीं होना, डगमगाना नहीं, अड़े रहना और खड़े रहना। आज मांगना, कल मांगना, परसों मांगना, मांगते रहना, एक दिन तो देना पड़ेगा। एक विधवा औरत एक राजा के पास गई। एक विधवा औरत
औरत एक राजा के पास गई और राजा से कही, ए राजा मुझे पैसा दे दे, मेरा पैसा दे दे, मेरी तनख्वाह दे दे। राजा ने कहा आज नहीं दूंगा, कल दूंगा। कही ठीक है। उसने फिर गई कही, ए राजा मेरा पैसा दे दे, मेरी तनख्वाह दे दे। उसने कहा आज नहीं दूंगा, कल दूंगा। राजा कहता था दुनिया में किसी से नहीं डरता हूं मैं, ना इंसान से डरता हूं ना भगवान से डरता हूं। उसने राजा ने अपने मुंह से बोला ना इंसान से डरता हूं ना भगवान से डरता हूं, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता हूं, मेरे पास बड़ी संपत्ति है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस विधवा औरत में जाते थी, इधर आओ खड़े जाओ, वो कहते थे राजा मेरे पैसे वापस कर दे। वो कहता था कल आना, और कल भी जाती थी, परसों भी जाती थी, जैसे जैसे बुला कर जाती थी। एक दिन राजा सो रहा था, राजा सोते सोते परेशान हो गया। उसने कहा ना मैं भगवान से डरता हूँ ना मैं इंसान से डरता हूँ, लेकिन इस विधवा औरत से डरता हूँ, ये रोज मुझे तंग करती है। आज मैं उसको क्या कह रहा हूँ। राजा ने कहा रात को नींद नहीं आ रहा था, करे बाप रे, ना मैं भगवान से डरता हूँ ना मैं इंसान से डरता हूँ, लेकिन इस व्यक्ति से डरता हूँ क्योंकि ये व्यक्ति रोज मांगती है। अगर ये रोज मांगती है नाक में दम करके रख दो कि परमेश्वर मुझे चाहिए तो चाहिए। और कहता राजा उसी समय सुबह उठा और कहा उस व्यक्ति को बुलाओ। वो फिर औरत आई, कोई मेरा दे दे। उसने कहा मेरी बहन मेरी माँ, ना मैं भगवान से डरता हूँ ना इंसान से डरता हूँ, लेकिन जो कोई खुदा से मांगता है उसे तो मैं डरती हूँ। जो कोई रोज प्रार्थना करके मांगता है परमेश्वर उसी को देता है, लेकिन जो कोई प्रार्थना रोज नहीं करके मांगता उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो बेकार है, वो तो मतलबी है। लेकिन अगर आपको जो कुछ चाहिए रोज मांगना पड़ेगा, मिल जाएगा। विश्वास करो। हाँ, सुनेंगे गवाही को। हालेलुया। ये पुष्पा जंगल बंगुली से आई हुई है। इस बहन को 6 महीने से थायराइड हार्ट की बीमारी थी। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद ले हैंड प्रेयर कराई, बिल्कुल चंगी हो गई है। हालेलुया। ताली बजाएंगे गवाही के लिए, सब लोग ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह। हाँ, सुनेंगे गवाही को, सुनते रहेंगे। जो भी भेंट रखना, जो भी प्रार्थना भेंट में इसमें डालो। हालेलुया। इस भाई साहब को 20 साल से दर्द होता था पैर में, पूरी बदन में दर्द होता था। ये 121 उपवास रखे, 121 उपवास रखे। 121 उपवास रखने के बाद आज बिल्कुल चंगे हो गए। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। ये राकेश कुशवाहा खड्डा नौका टोला से आए हुए हैं। ये भाई साहब राकेश कुशवाहा खड्डा नौका टोला से आए हुए हैं। ये जो है 10 साल से किशन का नशा करते थे। 10 साल से किशन का नशा करते थे। ये यहाँ आए, आने के बाद ले हैंड प्रेयर कराए, इनका नशा छूट गया है। हालेलुया। सोनी ये बहन खैर पोखर बाजार से आई हुई है। इस बहन की बेटी को कान बह रहा था 1.5 साल से। ये यहाँ आए, आकर के ले हैंड प्रेयर कराई, आज बिल्कुल चंगी हो गई है। ताली बजाएंगे गवाही के लिए, सब लोग ताली बजाएंगे। आओ जल्दी गवाही, जल्दी गवाही लो। विश्राम नाहर छपरा। इनको जो है 1 महीने से नाक से ब्लड आ रहा था। 1 महीने से नाक से ब्लड आ रहा था जी। 1 महीने से नाक से ब्लड आ रहा था। ये बिल्कुल परेशान थे। यहाँ आए, आने के बाद ले हैंड प्रेयर कराए, आज बिल्कुल चंगे हो गए हैं। यीशु मसीह के नाम से नारे लगाओ,
राजमती ये बहन गोपालगंज से आई हुई है। 10 साल से बौसीर था, 10 साल से बौसीर था। ये यहाँ आई, आकर के ले हैंड प्रेयर कराई, आज बौसीर से बिल्कुल मुक्त हो गई है। सभी ताल में हालेलुया, सभी ताल में कैसे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिनेश साहनी महाराजगंज से आए हुए हैं। इनका आवास नहीं मिल रहा था, ये आए यहाँ से आकर के ले हैंड प्रेयर कराई, आज बिल्कुल आवास मिल गया है। हालेलुया 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 हालेलुया। किस्मौती ये बहन लखनऊ से आई हुई है। 1 साल से गिल्टी था, ये यहाँ आए, आने के बाद ले हैंड प्रेयर कराई, आज गिल्टी से बिल्कुल मुक्त हो गई है। ये बहन सोमवती छितौनी बेलवनिया से आई हुई है। इस बहन को 6 महीने से आंख से पानी गिर रहा था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद ले हैंड प्रेयर कराई, आज बिल्कुल चंगी हो गई है। ये बहन तनकोही रोड से आई हुई है। 5 साल से शैतानी हरकत था, ये बहन यहाँ आई, आकर के ले हैंड प्रेयर कराई, बिल्कुल चंगी हो गई है। हालेलुया। बिंदा, इस बहन की दामाद को 1 साल से कैंसर हुआ था। 1 साल से कैंसर था, रिपोर्ट लेके आई है। बाहर वाले ये बहन की दामाद को 1 साल से कैंसर हुआ था। इनकी दामाद बाहर रहते हैं। इन बहन को पता चला, ये बहन आई, आकर के अपने दामाद के लिए यहाँ से ले हैंड प्रेयर कराई, आज इनके दामाद का कैंसर ठीक हो गया। जोर से स्वागत करो। हालेलुया बुला जा रहा है। हालेलुया। ओ थम जांदे में तूफान जब इस बहन को 3 साल से शुगर था। ये बहन यहाँ आई, आकर के ले हैंड प्रेयर कराई, आज बिल्कुल शुगर से मुक्त हो गई। सांस भरना और अब हम जो लोग अपने कमाई का दान दशमांश चर्च में दिए हैं, इसके लिए हम पूरा टीम घुटना टेक के दुआ करो। जो लोग दुआ दिए हैं कि प्रभु का घर बने, प्रभु का राज बने, इस भेंट के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और अभिषेक वाला तेल दे दो। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। खुदा बाप। और बाकी नहीं है, दोबारा नहीं हो पाएगा। जिसका बाकी है वो अपना दान जल्दी से डाल सकते हैं। इसमें एक झोला ले लो, जो दान बाकी है जल्दी से डलवाओ, उसमें प्रार्थना करो। मैं इसमें से जो हाथ नहीं, कोई भी ले लो। हाँ जल्दी करा, मैं सबके लिए दुआई करूं। जो बच गए हैं, अपना दान नहीं दिए हैं, वो अपने नहीं हाथ में नहीं ले सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उसमें कोई अलाउ नहीं हाथ में। हाँ जल्दी करो, हम प्रार्थना स्टार्ट करें इसमें।
जो लोग स्पेशली फॉर्म भरे हैं, सुनो ध्यान से, जो लोग फॉर्म भरे हैं, जो लोग अपना फोटो लगाकर अपने समस्या लिखकर उस काउंटर से फॉर्म भरे हैं, आज उनके लिए भी स्पेशली प्रार्थना होगा। उस फॉर्म के लिए भी जो लोग अपने दुख बीमारी अपने समस्या लिखवाए हैं फॉर्म पर, आज उस पूरे फॉर्म के लिए भी प्रार्थना मैं करूंगा। जो लोग स्पेशली आज प्रेयर कराने के लिए अपना नाम दर्ज करा रहे हैं या नाम दर्ज कराए हैं, उनके लिए स्पेशली आज प्रार्थना होगा। जो स्पेशली मिलना चाहते हैं और अपने पूरे बात मुझे बताना चाहते हैं, अपने पूरे परिवार के लिए, घर के लिए दुआ कराना चाहते हैं, उनके लिए भी आज स्पेशली प्रार्थना रखा गया है। मैं जो लोग अपने स्पेशली मिलना चाहते हैं, मैं उनके आज अपने प्रार्थना रूम में मिलूंगा और उनके लिए मैं दुआ करूंगा। आज मैं खास करके उनके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आज उनको जीवन में आज मैं बताना चाहता हूँ, आपके आशीष से खुल जाएंगे यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आप स्पेशली अपने लिए मिलना चाहते हैं तो अपना नाम दर्ज करा देना, और आप ले हैंड प्रेयर करना चाहते हैं तो भी अपना नाम दर्ज करा सकते हो। यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है। और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति नशा करता है या कोई शादी का मैटर है, कोई भी विषय है, आपका इस काउंटर पर जाना है और वहाँ पर भी एक फॉर्म भरना है। उस फॉर्म में, यहाँ पर जो काउंटर में फॉर्म भरना है, उसमें कोई न पैसा देना है न चार्ज है, आपका फ्री फॉर्म भरा जाएगा। आप अपने फॉर्म को भरवाना, अपने नाम अपने बीमारी समस्या लिखवाना, ताकि मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना कर सकूं और आपके समस्या का हल हो सके। सब हालेलुया। आप सुन पा रहे कि नहीं? तो इस काउंटर पर भी आएगा और अपने ले लेना, एक एक अपने हाथ से भी भर के जमा कर सकते हो। अभी नहीं, अभी आया नहीं है, अभी मैं मंगाने के लिए भेजा हूँ, आएगा तब मैं बोल दूंगा तो अपना नाम दर्ज करा देना इधर। लेकिन जो आज प्रार्थना कराना चाहते हैं वो लोग इधर कराएंगे, इधर जाएंगे, अपना नाम दर्ज कराएंगे। वो काउंटर पर खड़े हैं, वो लोग बच्चे सब खड़े हैं, वहां पर अपना नाम दर्ज करा के प्रार्थना करा सकते हैं। सब हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग तैयारी में है कि हम बहुत जल्द ये परमेश्वर के घर को पूरा तरीका से ले लिया जाए। और ये जमीन जो भाड़े पर है तो भाड़े पर ना रहे, अपना हो जाए। चाहते कि नहीं आप लोग? आप सब चाहते कि नहीं कि जो देखो इसमें डना रहे, आधा इधर भाड़े पर है, इधर अपना, इधर अपने में सब बना है और इधर भाड़े पर है। लेकिन जब ये अपना हो जाएगा तो चारों ओर से बाउंड्री हो जाएगा, एक गेट हो जाएगा, तो हम लोग सेफ्टी हो जाएंगे और फिर कुछ चीज का दिक्कत नहीं होगा। आप तैयार हैं मेरी मदद करने के लिए, मेरे साथ देने के लिए तैयार हैं? जो तैयार होते हैं ना उनका हाथ पहले खड़ा होता है, लेकिन जो लोग मकचूस होते हैं ना कहते हैं हम बाद में खड़ा करेंगे। सब हालेलुया। हाँ, आप रेडी हैं? आपके लिए परमेश्वर रेडी। हाँ, हो गया बेटा फाइनल? अब किसी का बाकी नहीं है? ओके। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, पृथ्वी पर सब कुछ का मालिक आप हैं। मैं इस सारे भेंट को आपके सिंहासन के पास लेकर चलता हूँ। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक आदमी को जो जिसने मेरे प्रभु अपने कमाई का हिस्सा में से, जो भी अपने कमाई का हिस्सा में से बोया है, परमेश्वर मैं विनती करता हूँ वो फल पाएगा यीशु मसीह के नाम से, वो आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं एक एक अभिषेक को ब्लेस करता हूँ, एक एक आदमी को ऊपर अभिषेक देता हूँ, एक एक हाथों को छूता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो अपने कीमती हाथों से, अपने बेस्ट हाथों से मेरे प्रभु जो दान दिए तेरे घर बनाने के लिए, तेरे चर्च बनाने के लिए, उनके ऊपर आशीष आए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, तू मेरे प्रार्थना का सुन और इस सारे चीजों में आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। इनके बंधन टूटे, इनके श्राप जाए, इनके रोग जाए, इनकी बीमारी जाए। और नो, हाँ हाँ, यस लॉर्ड। पढ़ो 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 जल्दी से। 34 के 9। हेलो। हाँ हाँ। हे यहोवा, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उस
का भय मानो। किसका भय मानो? यहोवा का, परमेश्वर का। किसका भय मानो? हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, अभी भी देखो कोई पवित्र नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु कह रहा है हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर का भय मानो। हाँ हाँ, क्योंकि उसके डरवैयों को, उसके डरवैये को किसी बात की घटी नहीं होती। किसी भी बात का घटी, किसी भी चीज का कमी नहीं होती है। किसका नहीं होता है? जो प्रभु का बात मानता है, जो अपनी गलती को छोड़ देता है, उस व्यक्ति का लिखित कर लो, किसी भी चीज का घटी नहीं होगा। हालेलुया। आपको बोलो नहीं होगा, पड़ोसी से बोलो नहीं होगा, सास से बोलो नहीं होगा, लेकिन झगड़ा करने से होगा। झगड़ा करेंगे गरीबी होगा, सास बहू में होगा, पति पत्नी में होगा, लेकिन झगड़ा छोड़ दोगे सब कुछ सही होगा। सब बोला हालेलुया। हाँ हाँ बोलो, यस, जल्दी पढ़ते जाओ। हाँ, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते। जवान सिंह को घटी हो जाती है, कभी कभी शिकार मिलता नहीं मिलता है, जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, लेकिन ये हवा के डरवैये जो प्रभु का बात मानता है वो कभी भूखा ना रहेगा। हालेलुया। ताली नहीं बज रहा है आप लोगों का? जोर से तारीफ करे परमेश्वर का। जितना व्यक्ति जोर से ताली बजाता है वो अपना बीमारी भगाता है। मेरे बात दम होना चाहिए, दम। जब पवित्र आत्मा उतरेगा ना आपके ऊपर, जब ताली बजेगा ना हाथ छिला जाता है। ताली बजते बजते अपने आप पता नहीं चलेगा कब कितना बजाए। आप समझ रहे कि नहीं? जब मैं खुदा के लिए ताली बजाता हूँ, जब मैं ढोलक बजाता हूँ, कई बार पता नहीं लगता है ढोलक फटेगा कि क्या होगा, बजाते रहता है। और जब मैं आत्मा से भर जाता हूँ, ढोलक कब बंद हुआ ये भी पता नहीं। आप समझ रहे कि नहीं? हम भी ढोलक बजाते हैं, लेकिन ढंग नहीं है, ऐसे बजाते हैं, लेकिन बजाते हैं किसके लिए? परमेश्वर के लिए। नहीं ढंग है फिर भी हम बजाएंगे, नहीं ढंग है फिर भी ताली बजाएंगे, नहीं ढंग है फिर भी गाएंगे। अरे 2 कड़ी आता है ये, जब 2 कड़ी भी गीत अगर आ जाए आपको तो गा लेना, परमेश्वर मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो जल्दी से। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। किसके खोजियों को? परमेश्वर के खोजियों। जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो इस पर ईमान लाते हैं, जो दान देते हैं, उसको किसी भी चीज का घटी नहीं होता है। लेकिन जो लोग ये काम नहीं करते हैं वो जिंदगी भर कंगाल रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप आज मेरे को अच्छा लगा, पूरे चर्च मिलके दान दिया। ऐ हल्ला, अंदर कैसा हल्ला है वो? सब बोला हालेलुया। जो लोग प्रभु की बात मानते हैं, सुनते हैं, पालन करते हैं, उनको किसी भी चीज का घटी नहीं होता है। हाँ पढ़ो। हे लड़कों, आओ, हाँ मेरी सुनो। किसका सुनो? परमेश्वर मेरी सुनो। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यहोवा से डरते हो? परमेश्वर से डरते हो? एक हो बैठो जा, अभी तो प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ। बैठो। सुनो, बाइबल में एक बात बोला, बताऊं? अगर आप मुझसे प्रेम रखते हो तो जरूरी नहीं है कि मुझे छुओ। अगर मन से भी प्रेम रखते हो समझ लो मुझे छू लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दूर से प्रेम रखते हो तो मुझे छूने से भी बढ़ के हो। कुछ लोग छूते हैं स्वार्थ के लिए और कुछ लोग मन से छूते हैं। अगर जो व्यक्ति मन से छूता है बिना शरीर को टच के महसूस कर लेता है मैंने छू लिया। आप समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन अगर आपका मन तैयार नहीं है आप 50 बार छुओगे कोई फायदा नहीं। जब यीशु मसीह की जगह प्रचार कर रहा था
और प्रचार के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रचार के दौरान एक व्यक्ति आया जिसका नाम सूबेदार था और वो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह के पैर पकड़ता है, दंडवत करता है। करने के बाद मैं बताना चाहता हूँ, वो यीशु से कहता है, यीशु मेरा नौकर घर पर बीमार पड़ा है, अपाहिज है, घर पर है। यीशु ने कहा कोई बात नहीं, मैं चल के ठीक करता हूँ। यीशु ने कहा मैं चल कर ठीक करता हूँ। लेकिन सूबेदार व्यक्ति पता क्या कहा, हे पिता, मैं इतना धर्मी नहीं हूँ कि तू मेरे घर चले, मुझे इतना विश्वास है अगर तू यहाँ से कह दे तो मेरा घर पर नौकर जो है वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा वाह, ये कितना बड़ा विश्वास है, ये कितना बड़ा भरोसा है कि नहीं? भरोसा है तभी तो हम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। क्या लेकर चढ़ते हैं? एक विश्वास। विश्वास है तभी तो हम लोग पत्थर उठा लेते हैं। क्या है? विश्वास। हमारे विश्वास सिर्फ यहाँ नहीं होना चाहिए, विश्वास यहाँ होना चाहिए। जिसका दिल में विश्वास है, मन में विश्वास है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन जिसका मन में विश्वास नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। अब मेरी बात सुन पा रहे हैं? सूबेदार ने कहा यदि तू यहाँ से कह दे तो मेरा नौकर जो घर पर बीमार है वो घर ही ठीक हो जाएगा, लेकिन तू यहाँ से बोल तो दे। और उसे यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए, और उसी समय उसके लिए हो गया। आपका विश्वास है कि चलोगे इसलिए आए हो? आपको विश्वास है बैसाखी छोड़ दोगे इसलिए आए हो? आप हाथ उठाओ, एक हाथ उठाओ, दोनों उठाओ, कोई बात। आपका विश्वास है आज से बिना बैसाखी के चलोगे? मेरा विश्वास है। आपका विश्वास है? मेरा विश्वास है। आपको विश्वास है? है। हाथ उठाओ, बोलो पिता मुझे भी विश्वास है कि मैं चलूंगा बिना सपोर्ट के, बिना सहारा के। आमीन। कहाँ से आए? बिशनपुरा देवरिया से। विश्वास करिए, आपके टांगों में बल आ गया है। विश्वास करिए। वो हटाइए डंडा, हटा दो कोई। अब पैर बढ़ाना, तीन कदम बढ़ाना, डरना नहीं है। 3 कदम बढ़ाना, बढ़ाओ। 1 2, अरे आराम से बढ़ाओ। आओ, आजा दौड़ के मेरे पास आजा। हट जा बेटा थोड़ा, विश्वास करो। आओ, 1 2, ताली नहीं बज रहा है? जोर से ताली बजा के तारीफ करो परमेश्वर का। तेजी में। हालेलुया, हालेलुया। आओ, जाओ। ये यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया। तेरा नाम लेकर। कौन सा ढोलक है वो? तने से बढ़िया तो हम ही गा लेते हैं। मत बजाओ धकड़। आ रहे? अरे खुश ना हो का हो, एक तो ताली बजा दो इनके लिए कम से कम। ये देखो, हालेलुया। जितना चलना चाहते चलो, आओ। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम गिरे बुका हो। अरे दादा उठाओ, एक तरफ
विश्वास है? कौन है? क्या दिक्कत है इनको? क्या दिक्कत है? हालेलुया। क्या दिक्कत है? नहीं है। नहीं नहीं रामपुर मोबाइल से। तुझे विश्वास है? हालेलुया। पक्का? आंख बंद करो। तो इनको अंदर चलने दो। मेरे अंदर उठी आवाज में बोले, अगर तुझे विश्वास है, पति है, पतिदेव, कभी पतिदेव बोलिए, कभी बुलाइए ऐसा करके, नहीं बुलाइए। जी सब हालेलुया 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 हालेलुया। आज से ट्रेनिंग लेकर आओ तुम सब, ढोलक ढाल वाले सब उड़क्का दल में बजाने आया है। ऐसे बोल पतिदेव, ऐसे बोल पतिदेव। कभी बुलाइए जी प्यार से जी। पति को। ये कब से नहीं बोलते हैं? 4-5 साल के तब से। 5 साल के थे तब से नहीं बोलते हैं ना सुनते हैं। कोई बात नहीं, ये तेरे को बुलाएंगे। 5 साल के थे। आपको विश्वास है? यस। आज पूरा चर्च का विश्वास है। गुंगीपन की आत्मा है, गुंगीपन की आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, इसके अंदर से निकल जा और ये आजाद हो जाए। हालेलुया। यीशु जब आया नूर मुस्काया, यीशु जब आया नूर मुस्काया, यीशु जब आया नूर मुस्काया, यीशु जब आया नूर मुस्काया। बोले दो मिनट के लिए बैठ जा। और तू बच्चा है? एक दो बच्चा, एक लड़की। ओके, आप इधर से बैठाओ, इधर हट जाओ, तुम लोग हट जाओ, तुम लोग हट जाओ, तुम लोग इधर, इस साइड, एक साइड। कितने चाहते हैं? ये 5 साल के थे तो नहीं बोलते, कितने चाहते हैं? बोले चाहते हैं कि नहीं? मेरा हाथ देख लो, क्या विश्वास है? यस। अब तो माइक लगा, काम हो गया इनका। माइक लगा कुशवाहा जी। पापा को बोला, पापा पापा मामा पापा मामा पापा। आप देखो, मैं इतना दूर हूँ, इनके सामने भी नहीं हूँ कि मेरे जुबान को देखकर बोले। जुबान अंदर है कि नहीं? इनकी आंख अलग है कि नहीं? मैं अलग हूँ। मैं इधर से पहले बात करूंगा। पापा 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 कस के पापा। बाबू 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 को बोला, बाबू 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 बाबू। सब बोला हालेलुया। आज से तो ये बदल गए। हाँ, बदले कि नहीं? सुनो, ये बच्चा आपका, इसको बाबू बोलना। बाबू क्या बोलोगे? बाबू क्या बोलेगा? बाबू बाबू बाबू।
मैं बोले नची 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 यशोदा बोले अभी मैं घूम रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ और परमेश्वर आपको भी देख रहा है। आप तैयार रहो कि प्रभु पहला आपके नंबर लगाए। आप तैयारी में है कि नहीं? सुनो, कोई ऐसे औरत, हाँ हाँ क्या बोलबा, नहीं बताओ जैसे टांग दे उनको, तो उठाता हूँ, बोले कौन सा दो लोग टांग दे, कोई बात नहीं। कहाँ से आए हो? टांगले पकड़ के टांगले, सलेमपुर से टांगले कोई बात नहीं, टांगले छलांग लगवाओ, अभी जाना जाएगा। उठा के छोड़ दो ऊपर से। बाकी लोग आप लोग बैठ जाइए, रोक उठा के सुताइए देता हूं। आप लोग बैठ जाइए। लो का नाम है इनका? तू बताओ ना, हो तू उनका क्या पूछा? रमाकांत चौहान। रमाकांत चौहान, कब से ऐसे हालत हो गया है? कितना जो जानता वो बताए। जैसे 15 दिन हो गया, अनाज पूरा छोड़ दिए हैं। बैठका हुआ कब से हो गया? का पानी पिला, कितना दिन से बैठका हो गया? सांस फूल रहा है, कुछ भी। बैठका कब से हुआ है? किनको? ये पोजीशन कितने दिन से? आज 10-12 दिन हो गया। 10-12 दिन से हुआ। ओके, अच्छा लेकर आओ, बोल से उठा, लेकर आओ, वो दिन ढंग से उठा से चलने लग जाए, बंद सांस ये चलने लग जाए, बंद सांस चलने लग आज तो बेटा पानी पिला, खाना खिला, सब काम करेंगे, ठीक है? चिंता मत कर। ये मैंने सीने से लगाया, इनको मजाक नहीं है। जिसको मैं गले लगा लूँ उसको ठीक होना है। अब समझ रहे हैं? बैठ जाओ, इनको बैठो आराम से बैठो, बात नहीं, आराम से बैठो। इनको डॉक्टर क्या बताया था बेटा? क्या इनको बीमारी क्या बता दिया था? इसको लग रहा है कम सुनाई देता है, उसको टीबी हो गया। हाँ, टीबी बताया, सांस बहुत मारता है। बलगम मतलब क्या है? बलगम बोलता है। इलाज हो रहा है? देवरिया कराया। इलाज अभी हो रहा है कि बंद हो गया? लाल देवरिया,
पैसा जाओ करो मिया सलेमपुर इलाज करा रहे हो कि इलाज बंद कर दिया? बंद कर दवाई करने का। ये कौन है? हाँ ये हॉई हम आदमी है तो बोल ढंग से। हमारा भोजपुरी बात रिकॉर्ड मत करना। जीत हम जाएंगे 5-6 महीने तक खाना छोड़ देगा। अच्छा तू पति से झगड़ा करे लू? हमारा आदमी हम झगड़ा करे लू? झगड़ा झगड़ा ना झगड़ा मारो बोल सकता नहीं होइबे करेला। अभी बात बोल ठल होइबे करे। अच्छा एक बात बताओ, इनके ऐसा हाल था तो अब कैसा लग रहा था? हां अब कैसा लग रहा? अब झगड़ा नहीं मन पर ना तो ठीक बन मन पर ना तो के कोई झगड़ा वजह इन्हों का नाम ज्यादा गायब है। अभी आप इसको छोड़ के चलो। हां खूब हाँ अब छोड़ दीजिए। नहीं झगड़ा आपके लिए मैंने दुआ कर दिया है, अब इसका सहारा नहीं लेना। छोड़ो अभी इसको और इसे चलो, ऐसे चलो अब। हाँ अब इसका आदत में इसको श्राप लगाता हूँ, ये शिव के नाम श्राप तोड़ता हूँ, इनके हाथ में नहीं जाएगा, आज से चंगे रहेंगे। छूना मत इसके ऊपर, श्राप तोड़ दिया हूँ, ठीक है? इसको मत हाथ लगाना, फिर पकड़ोगे देखो अब ये कमजोर हो गए हैं तो करिए, झगड़ा नहीं करती हूँ। आपको मैं बता दूं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब घड़ी क्या होगा, किसका क्या होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सदा अपने घर में अपने भाइयों से, अपने माँ बाप से, अपने पति से, पत्नी से प्रेम रखो। जिंदगी का भरोसा नहीं है मेरे भाई बहनों, कभी किसी को जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आज हम झगड़ा करें, कल वो व्यक्ति दुनिया में चले जाए तो जिंदगी भर हम रोएंगे कि यार उससे झगड़ा किया और चले गए, है ना? इससे अच्छा कि प्रेम करो। अगर प्रेम करके चला जाता है तो याद रहेगा यार ये व्यक्ति था मुझसे प्रेम करने वाला। ये चीज हमेशा याद रखना, और किसी से बैर ना करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, दुश्मनों से भी प्रेम रखना परमेश्वर ने सिखाया है। सब बोला हालेलुया, विश्वास कर तेरे पति ठीक हो जाएंगे। उठो खड़ा हो, अब खड़ा हो, देखो उठो उठो खड़ा हो, एक बार खड़ा हो जाओ बस। हालेलुया हो आज पाकिर से बड़े बड़े इनको खाना क्या देते हो बेटा? खाना क्या देते हो? खाना खाना में दाल चावल रोटी। इस समय खाना में क्या देते? कुछ भी नहीं खा रहे हैं, बस दाल पानी। पानी दे। बस दाल का पानी पी रहे हैं। देखो कितना कंजूस है, सब बोतल नहीं कि ना पाओ। देख लो ये दोनों मिलके साथ में घसो गुरु जी है। अब याद है पानी, देख लो आपके सामने है ना। ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरी चर्च में, कितना रुपया दवा में लगाए होंगे, लेकिन 20 रुपए का पानी पीने में लग रहा है कि बाप रे। ये कहाँ से पानी? बोतल में पानी दे, अपने तरफ से पानी दे दो इसको। लो मैं अपने तरफ से पानी देता हूँ, इतना मत मखसूस करो। हालेलुया हालेलुया देखो देखो मसीहा रहा है, एक घुट पानी पियो, मुंह खोलो, उसका बचना पूरा हो रहा है। रूह की तलवार है जो जिंदा कलाम ले लो, वस्त्र वाहनी पहन के रूह की हथियार ले लो। आजो यीशु के पास। अब इनको जो मर्जी खिलाना खिलाओ, ये पानी इनको दे दो। सब बड़ा हालेलुया। इनके आराम से बैठा दो, इनके अंदर शक्ति नहीं है ज्यादा दौड़ा सके। बैठाओ
नहीं भूलेगा लोग। बादशाहों का बादशाह। आप खुश हो? चर्च खुश है कि नहीं आज? हाँ, मैं इधर से आता हूँ। पूरा बॉडी का आज से नहीं गिरेगा, देखना आज से नहीं छोड़। आप तैयार हो? क्या हुआ बच्चा को? बोलवा इसको। हालेलुया हालेलुया बोल ना, बोलवा ना। हालेलुया हालेलुया से जब बाबू 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 खाली पापा बुलाएगा। बाबू बोलता बोलता अब सुनो, मरीजों को छोड़ दो, तुम पीछे हटो। मैं यहीं से प्रार्थना करूंगा, यहीं से चलेंगे। पीछे हट जाओ, छोड़ दो, शरीर छोड़ दो, इन लोगों को हट जाओ। बाकी आप लोग हट जाओ, जो लोग कुर्सी में बैठे हैं उनको छोड़ के बाकी लोग साइड होकर हटो। देखो यहीं से मैं प्रार्थना करूंगा और वो चलेंगे, देखना। हाँ हाँ चेक करेंगे। हटाओ हटाओ, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, जल्दी हटा जल्दी हटा, जल्दी हटा दो, हटा दो यहाँ से। करता इतना प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुद में है यहोवा। तू मत बिगा, अभी काम होने दे, पहले यहोवा के बड़े बड़े काम होने दे, फिर गाते रहना। हाँ आगे से हटो बेटा, हटो। मैं पीछे वाले को भी देखो, हटो हट, इधर आओ। आप लोग इधर मैं प्रार्थना करता हूँ, लोग इधर करता हूँ। आप लोग इस साइड आओ, इस साइड आओ, इस साइड खड़ा हो जाओ। ये किधर हल्ला कर रहे हैं? ओह माइक बंद करके हल्ला कर रहे हैं। मरीज को देखने दीजिए, मरीज आज बस इसको रखिए। आप हटिए सब। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बैठ जाओ, एक मिनट। हाँ बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ जल्दी से। देखो मैं किसी को टच नहीं करूंगा, फिर भी लोग चलेंगे यहाँ से। आप चिंता ना करो, आप हटो हटाओ, थोड़ा नीचे बैठ जाओ। पीछे वाला नहीं देख पा रहे हैं, नीचे बैठ जाओ, नीचे लेकर बैठ जाओ, लेकर नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। हाँ अब देखो मेरे हाथ की तरफ, जितने लोग कुर्सी पर हो, आप देखो जो चल नहीं पाते हो, अब मेरे हाथ की तरफ देखो। क्या विश्वास है? हमारा का और ताकत है ना, वो इधर विश्वास है। बोलो परमेश्वर है, आपके पास खड़ा है। मैं ये साधु बाबा के पास से ऐसे हाथ घुमाऊंगा, अब चेक करते रहना। परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया है कि जब मैं प्रार्थना करूंगा लोग हील और चंगे होंगे। मैं यहीं से प्रार्थना करता हूँ, जैसे सूबेदार का नौकर घर पर चंगा हो गया, वैसे मेरे पिता मेरे हाथ बढ़ाने से इन लोगों को टांगों में बल आ जाए यीशु मसीह के नाम से, और ये लोग चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। मैं अभिषेक छोड़ता हूँ, फ्री 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 सूखे हड्डियों में जाना जाए। एक दो ऐसे बोलो, एक अब बोलो, एक अब बोलो सुना, वो बोलो एक दो तीन चार पांच, बोलो आमीन। पीछे से 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
साधु बाबा आप खड़े होकर वहां से खड़ा होकर ये अपने कांख में लगा लो जो डंडा अपना लगाओ। पहले आप अपने कांख में लगा लो जो डंडा आपका है, लगाओ। और आप पहले ऐसे चल के आने दो, ऐसे चल के आने दो, आने दो, चल के आने। हटो हटो, रास्ता दो, हट जा। हालेलुया 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 हालेलुया। उनको उधर से निकलने दो, एक एक करके निकलने दो। आज तेरा जलाल हो, निकलने दो, उधर निकलने दो, बाहर। हाँ, आने दे बाहर। काम तेरा कमाल हो, रूह खुदा जिसने पाया, रूह खुदा जिसने पाया, जिंदगी बेमिसाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। खुदा जिसने पाया, खुदा जिसने पाया, खुदा जिसने पाया, खुदा जिसने पाया, बेमिसाल हो। आज तेरा जलाल हो। सुनो, आप आओ मेरे पास, डंडा मुझे दे दो, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ। और मैं तुम्हें ऐसा प्रार्थना करता हूँ, आज से ये डंडा नहीं, यीशु को लेकर जाओ यहाँ से। मैं आशीष देता हूँ, फ्री 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 यीशु मसीह का नाम से फ्री। डंडा यहीं रखो, अब चल के देखो, गाना बजा, गाना बजा। आज तेरा जलाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा जलाल हो। से एक तरफ से एक एक आदमी को चेक करते जाओ, और मैं सबके लिए प्रार्थना कर दिया। सब टांग आ गया, आप चेक करो, चेक करो, चेक करो, खड़ा कर चेक करो। जो कुर्सी बैठे हो खड़ा कर चेक करो, जो कुर्सी बैठे हो खड़ा कर चल के देखो, चल के जो कुर्सी में बैठे थे चल के देखो, टांगों में ताकत आ गया है, अब वो चलेंगे। चलाओ उनको, चलाओ 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 चलाओ। दौड़ेंगे दौड़ेंगे ये जो है छपरा के पास से, अभी यहीं तक रुको, रास्ता में चलाओ, रास्ता में अंदर नहीं, रास्ता में हालेलुया, रास्ता में हाँ। ये भाई साहब छपरा से आए हुए हैं, मलबलिया मसरक से। ये अभी अभी भूया नहीं बैठ पाते थे, इनके लिए चेयर लगी थी। इनके कमर और पैर में काफी दर्द था, ये जमीन पे नहीं बैठ पाते थे। अभी अभी आप सबके लिए हैंड प्रेयर किए हैं, सबके लिए, सबके लिए आप प्रेयर किए हैं, अभी ये चंगा हो गए हैं। सुनो, ऐसे ऐसे क्यों खींच रहे हो बेटा? इधर देखो मेरे तरफ, आप लोग तको, अरे पकड़ के लेकर आने वाले लोग, औरतें, औरत, दो औरतें मेरे तब तक अरे ताकत ना हो, इधर देख औरत को मेरी तरफ, दोनों औरत मेरी तरफ देखो, दोनों औरत सिर्फ ताको, उसको छोड़ दो। अरे छोड़ो उसका हाथ,
हट जा पीछे। अब बोल चलने के लिए, बोल चलने के लिए, बोलो सो। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए देखो आंखों के सामने कोई पकड़े कैसे कोई पकड़ेगा? तो भी अपने पापा का छोड़, डंडा वाला छोड़ दे, बोले चलने के लिए डंडा छोड़ो, चल चलने के लिए और चलवाते रहो लोगों को। अभी अभी ये दोनों लोग लेटे हुए थे, अपने पैर से चल नहीं पाते थे। आप सब के लिए प्रेयर किए हैं, ये लोग चंगा हो गए। देखो ये दो आदमी कैसे किसी आग लग रहा है। मेरा इशारा आपके लिए काफी है। आज जो कोई मेरी बात को सुन के जाएगा उसका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार प्रभु जी कह रहे हैं आप नए नए काम होंगे यहाँ से, आप जीवन में चमत्कार देखोगे। यहाँ से जाने के बाद आप जो सोच रहे हो ना कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आपके घर में चमत्कार हो रहा है। आप घर जाकर देखो, बीमारियां खत्म हो चुकी है, जाओ चेक करना, दवाई बनेगा। हाँ हाँ, कैंसर खत्म हो रहा है, तो बोल रहा है, चिंता मत करो। हाँ, अपने हाथ को उठाओ। उस औरत को मत दिए चले। बूढ़े आदमी, दो आदमी इधर देखो, जब ताको ना तुम लोग छोड़ के उसको, अरे हमारा कर तकाओ ना हो, छोड़ दो उसको, ब्रो छोड़ दो, ना मनिए ना मनिए, सिखाओ के नहीं छोड़ छोड़ सब बोला हालेलुया हालेलुया। हाँ 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 आने हाँ हाँ हाँ। अरे कैसे बोल रहा है? हाँ देख देख देख, माइक में बताओ, माइक में। हाँ वहीं से बताओ, वहीं से। हालेलुया। अब बताओ, उसकी मम्मी बताएगी। हाँ बेटा बताओ क्या हुआ था? इसको ना बचपन से जब पैदा हुआ था तो ये रोया नहीं था। हाँ हम लोग 8वें दिन आए यहाँ पे लेकर, तो ये कभी भी अपनी मर्जी से पैर नहीं उठाया था, लेकिन हल्का फुल्का आज उठाने लगा। हो जाइए
अभी उधर ही रहो। हाँ हाँ सब पढ़ा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो ये बच्चा बचपन से रोया नहीं था, पैर उठाया था, आज पहला बार इसका पैर उठाया। जो छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। ऐसे दिखाओ हाथ, हाथ सिर्फ पीछे से आगे तक, आगे हाथ दिखाओ। और सुनो मेरी बात को ध्यान से। अपने बगल में कोई बोल रहा है तो उसको बोलो थोड़ा समय के लिए चुप हो जा। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ, उसको सुनना ध्यान से। होली स्पिरिट, अरे चुड़ैल तेरा नाक काट दूंगा, सपने किया बना दूंगा तुझे। तू जानती नहीं है किसके पास आई है? कमरा में कैद कर इसको। सूपने किया नाक कटवाएगी इसको। हालेलुया। सारे लोग ध्यान से सुनो मेरी बात को। जितने लोगों को टांगों में, कमर में, हाथों में, पैरों में प्रॉब्लम है, अपने हाथ को उठाओ और मैं आपके लिए जब दुआ करूंगा अपना बड़ा हाथ, दाहिने वाला हाथ, बाएं वाला नहीं, दाहिना वाला हाथ उस जगह रखना जहां पर दिक्कत है और फिर 2 बार 3 बार दबाकर उसको चेक करना। अभी अभी आपको आराम हो जाएगा। अभी अभी आप देखो, मैं परमेश्वर के सामने रोता हूँ, किसी मनुष्य के सामने नहीं। परमेश्वर के सामने जब रोता हूँ वो मेरे देखता है और सुनता भी है। अपना हाथ उठाओ। है स्वर्गीय बाप, है स्वर्ग पृथ्वी का मालिक, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और इसी समय मेरे प्रभु, जितने लोग मेरे पिता बड़े विश्वास और भरोसे के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक एक आदमी के ऊपर, एक एक औरत के ऊपर, एक एक बच्चे के ऊपर, एक एक बूढ़े के ऊपर, एक एक नौजवान के ऊपर आशीष आए यीशु मसीह के नाम से। और मेरे प्रभु तेरे नाम से मैं हुक्म करता हूँ, इनकी बॉडी से हर कैंसर, शुगर, रसोलिया, पाउसिस और मेरे पिता पथरिया और मेरे पिता सूजन और मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ टीबी निकल जा यीशु मसीह के नाम से। गर्दन का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, जिसके नसें से पकड़ रही है, खुल जा और रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। मैं प्रार्थना करता मेरे प्रभु, जितनी किडनी गुर्दे खराब है यीशु के नाम से सही हो जाए, यीशु के नाम से सही हो जाए, यीशु के नाम से सही हो जाए। जिनके मेरे पिता फोड़े हैं, फुसड़ी है, जिस जगह जगह प्रॉब्लम होता है, जगह जगह शरीर में छल्ला छल्ला हो जाता है, इसी समय मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता घर जाएगी, उसके शरीर से बीमारी निकल चुका है। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर छू और एक एक आदमी का आशीष दे, जिनका दुकान नहीं चलता है आज से दुकान की बिक्रियां बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। जो ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, कोई व्यक्ति ट्रैक्टर लेना चाहता है, विश्वास करो, जाओ तैयारी करो, आपके अगले महीने ट्रैक्टर आने वाला यीशु मसीह के नाम से। तैयारी करो, परमेश्वर आपको देने जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कोई पुरानी गाड़ी ढूंढ रहे, पुरानी गाड़ी सेकंड हैंड, कोई गाड़ी कार ढूंढ रहे, कोई बाइक ढूंढ रहे, परमेश्वर करे जाओ तैयारी कर, अगले हफ्ते तुझे तेरे दरवाजे पर गाड़ी दिखाई देगा। मेरा विश्वास है मैं जो कर रहा हूँ आपके लिए हो जाएगा। और इस समय मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने औरतों के पास बच्चे नहीं है, जब अपना बेस्ट बीज बोकर गई है, जब मैंने दुआ किया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अगले हफ्ता, उसका अगले हफ्ता, उसका अगले हफ्ता, 3 हफ्ते के अंदर मेरे पास गवाहियां के ऊपर मैं देख रहा हूँ और संख्या को बढ़ते हुए देख रहा हूँ। अगले महीने में भीड़ के ऊपर भीड़ बढ़ते दिख रहा हूँ। वो समय परमेश्वर कह रहा है मैं एंजल भेजूंगा तेरी चर्च में, तेरे चर्च में लोग घुसेंगे, गेट पर ही चीखे और चिल्लाएंगे और बीमारी भाग जाएगा, गेट पर ही भगेगा और परमेश्वर सब कुछ छुएगा और हंसेगा। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा सारे लोगों को हाथों को टच करो, अपने हाथों को घुमा